हेमंत गरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परसता नासत बिदन सब धरती कागज करऊं, सब मन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। महाराज अगाध बोध ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं, दे उपदेश संत जुग आणी, जुग कुल सो जीव काढ़े, यो निज नाम हंस को ले गयो, सो हद बेहद छाड़े। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, जिस प्रकार से संत इस संसार में आकर कुल से जीव को दीक्षा दे देते हैं, शरीर से वैराग दिला देते हैं और उसे वैरागी बना देते हैं। जब वो वैरागी बन जाता है तो फिर वापस कुल में नहीं रहता है, वो संतों के पास ही रहता है। वैरागियों के संग ही रहता है, कुल में गांव में वापस नहीं आता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर से वैरागी नहीं होना, आत्मा को वैरागी बनाना। ये आत्मा वैरागी कब बनेगी? जब वो निज नाम रूपी संत अगम देश से पधारेंगे और इस कुल में से इस आत्मा को निकाल देंगे। इसका कुल कौन सा? आत्मा का माया और ब्रह्म का कुल है। इसका माया तो माता है और ब्रह्म पिता है। तो माता और पिता के कुल में यह आत्मा निवास कर रही है। तो इस माता और पिता के दोनों के देशों से निकालकर अलग करके और उसे गुरुपद देश में लेकर जाते हैं इस आत्मा को। तो ये काम किसका है? जिस प्रकार से संत शरीर से वैराग दिलाकर वैरागी बना देते हैं, उसी प्रकार से ये निज नाम जो है इस आत्मा को वैराग वृत्ति इसके ऊपर जागृत कर देता है और इसका संसार से राग छूट जाता है, संसार से मोह छूट जाता है, संसार से आसक्ति छूट जाती है। शरीर संसार के सुखों के अंदर लगकर इसको अनंत जन्म हो गए, बार बार जन्मने और मरते हुए। तो ये जन्मने और मरने का जो चक्कर है वो तभी छूट पाता है जब ये इस प्रकार का निज नाम आकर प्रकट होता है। तो यूं निज नाम हंस को ले गयो, सो हद बेहद छाड़े। तो जिस आत्मा को ये निज नाम लेकर चला गया वो फिर न तो हद में रहता है यानी माया में रहता है यानी माता के देश में रहता है, और नहीं बेहद में रहता यानी बेहद यानी पिता का देश ब्रह्म, दोनों में नहीं रहता। दोनों से न्यारा होकर सदैव सदैव के लिए आनंद पद का वासी हो जाता है, निज घर का वासी हो जाता है। और ऐसा घर है जिस घर को प्राप्त कर लेने के बाद फिर छोड़ना नहीं पड़ता, वापस जन्मने और मरने की आवश्यकता मिट जाती है। और ये लेकर जाता है सो सारे कर्मों को काट कर ले जाता है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस्तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जनाकू ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। ये 52 अक्षरों के बाहर की चीज है। 52 अक्षरों के अंदर कहने में नहीं आता है, सुनने में नहीं आता है, देखने में नहीं आता है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो 52 अक्षरों से बाहर की चीज है, जिसका उच्चारण 52 अक्षरों का उच्चारित करके काना मात्रा लगाकर नहीं कर सकते।
ये पुरुष है और बाकी सब स्त्री। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को एक, वो सुख को सागर प्रेस, यही सुख का सागर है और यही प्रेसता है। यूं निज नाम हंस को ले गए, ये प्रेसता आता है और इस हंस को लेकर जाता है। वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब लेख, आता है पूरब के लेख से आता है, पूरब की कोई पुण्याई से आता है, पूरब के कोई सुकृत से आता है। पिछले जन्म में कोई अच्छा कार्य किया, भलाई का कार्य किया, उपकार का कार्य किया, तब ऐसा केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलता, संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलता। इसके बिना तो ज्ञान भी सुनने को नहीं मिलता। और जिसे ऐसा ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त हो गया और जिसने अपना निजमन इस ज्ञान के समक्ष सौंप दिया, तो उसके ये निज नाम आ जाता। आवे पूरब ले लेख जना को ले ले जावे, और जिसके पास आ गया उसको लेकर जाएगा। यूं निज नाम हंस को ले गयो, कहाँ लेकर जाएगा? हद और बेहद से न्यारा करके अगम देश में ले जाएगा। आवे पूरब ले लेख जना को ले ले जावे, और बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे। ये सबसे बड़ा पुरुष है, इसके ऊपर और कोई पुरुष नहीं है, तो ये कहीं अटकता नहीं है, इसे कोई अटका नहीं सकते, इसे कोई रोक नहीं सकते हैं। त्रिलोकी में किसी की ताकत नहीं है जो इसे रोक सके। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, ये थोड़ा सा भी नहीं अटकता है। बड़े से बड़े देवों की भी ताकत नहीं है कि इसे रोक सके। बाट अटकर नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का, ये जीव के सारे फंदों को काट देता है। ये जीव बहुत फंदों में पड़ा हुआ है, आल जाल जंजाल इस जीव के बहुत लगे हुए हैं। इतने फंदे इसके लगे हुए हैं शरीर संसार के। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को उदर, पसुंग आया पाई। ऐसे कितने आल जाल जंजाल में जीव उलझा रहता है। तो सारे फंदों को काटने का केवल ये एक ही उपाय है कि राम जी के नाम का सुमरण करे। नाम से निज नाम जब जागृत हो जाता है तभी वो सारे फंद करते हैं। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, अनेकों हंसों को तारा है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को, ये महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया। अगाध बोध है इसका, निज नाम का बोध बड़ा अगाध है। ते उपदेश संत जुगानी, कुल जुग जुग कुल सु जीव काढ़े, यूं निज नाम हंस को ले गयो सो हद बेहद छाड़े। जिसको लेकर गया उसका ही हद बेहद छूटा है, और जिसको लेकर नहीं गया वो अभी हद बेहद में ही, वो भी 3 लोक के फेरे में ही है। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। सब इसमें बंधे हुए हैं और बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे निज नाम का देखो जोर कैसा है, पेक कैसा है, मजबूत कैसा है कि नहीं नहीं बस हंस को तामे परबस पड़ियो भाई, सदगुरु मेहर सता गट जाएगी जिण बस कियो माई। नहीं नहीं बस हंस को तामे, आत्मा का इस निज नाम के ऊपर, सतनाम के ऊपर, कुदरत कला के ऊपर कोई जोर नहीं चलता। नहीं नहीं बस हंस को तामे, आत्मा का जोर उसके ऊपर नहीं रहता, बल्कि उल्टा होता है। परबस पड़ी होता है, वो आत्मा निज नाम के बस में हो जाती है। अब वो निज नाम अगम देश से आया और इस आत्मा को बस में करके अगम देश ले गया। ये नेंचर क्या खांडा है। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये खांडा है, दुधारी तलवार है, दोनों तरफ इसके धार है, और ये सब कर्मों को काट देता है। पाप कर्म को भी काट देता है और पुण्य कर्मों को भी काट देता है। क्योंकि पाप कर्म तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य कर्म सोने की बेड़ी। तो जब तक कोई न कोई कर्म बाकी रह जाता है तो फिर से जन्म धरकर ये जीव संसार में आ जाता है, क्योंकि उस कर्मों का भोग उसे करना ही पड़ता है, छूट नहीं सकते कर्म। तो ये नेंचर जब खांडा आ जाता है तब ये सब कर्मों को काटने में समर्थ है। सब कर्म तभी कटेंगे जब ये नेंचर रूपी खांडा आपके पास आ जाए। तो नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। महाराज ये ब्रह्म का नाम नहीं है, तो किसका नाम है ये?
सस्वरूप का नाम, निज नाम है, खास नाम है, आनंद ब्रह्म का नाम है। नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, ये स्वयं सस्वरूप परमात्मा है। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या चुगमाई। ऐसा नेंचर रूपी खांडा देकर सदगुरु ने, गुरुपदेश ने मेरे को यहाँ भेजा। और किस लिए भेजा है? आत्म हंस ब्याह के लिए आओ। जितनी भी आत्म सुंदरियां हैं उन सबकी शादी करा दो। किसके साथ? परमात्मा के साथ। और सबको परमात्मा के देश में ले आओ, इधर यहाँ नहीं रखो। आत्म हंस ब्याह के ले आओ और पार ब्रह्म के लोक पठाओ, पार ब्रह्म के लोक में भेज दो सबको। इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ ऐसी अद्भुत चीज, विलक्षण चीज। दे उपदेश संत जुगाणी, कुल जुग कुलसु जीव काड़े, यूं निज नाम हंस को ले गयो, सोहद बेहद छाड़े। नहीं बस हंस को तामे, पर बस पड़िया भाई। ऐसे वो अब उसका बस नहीं रहता है, अब वो नेंचर के बस में हो जाते हैं। सदगुरु मेहर सता घट जाएगी। अब ये सता कैसे जागृत हुई? सदगुरु की मेहर से जागृत हुई, सदगुरु की कृपा से जागृत हुई, सदगुरु की दया से जागृत हुई। बिना उनकी मेहर के ये सता जागृत नहीं होती। जिन दिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदयगट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। जिस दिन मेहर हो गई, कृपा हो गई, ऐसा ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त हो गया और निजमन ले जाकर सौंप दिया और सदगुरु का निजमन रीच गया, तो निज नाम जागृत हो गया और काम बन गए। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन। तो सदगुरु मेहर सता गट जाएगी, जिन बस कियो माई। इस सदगुरु की सता ने ही इस आत्म सुंदरी को बस में किया और बस में करके इस संसार से, राग द्वेष से न्यारा करके, तेरी मेरी से न्यारा करके, मोह माया से न्यारा करके परमात्मा के योग्य बना दिया, परमात्मा के देश में लेकर गई, सबसे अलग निकाल कर। और महाराज फरमा रहे हैं, देखो इसका कैसा प्रभाव है, कैसा जीव इसके बस में हो जाता है निज नाम के, कि उसका कुछ जोर चलता ही नहीं जीव का। फिर जीव का सारा जीवपना समाप्त हो जाता है। जीव जो पहले शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाता था, इंद्रियों के सुख में जाता था, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधीन रहता था, उसकी अधीनता समाप्त होके निज नाम का संग करके निज नाम का आनंद प्राप्त करता है। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि ये जोग कैसा है, इस जोग को कोई प्राप्त कर ले और फिर कोई छोड़ना चाहे तो महाराज में छोड़ नहीं सकता फिर, क्योंकि परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया तो फिर परमात्मा वापस हाथ छोड़ते नहीं। एक बार हाथ पकड़वाना है फिर तो परमात्मा छोड़ने वाले नहीं है। फिर कोई चाहे कि नहीं मुझे तो परम पद में नहीं जाना, मुझे तो आनंद पद में नहीं जाना, परमात्मा के देश में नहीं जाना, कोई ऐसा सोचे तो महाराज हमारे वो फिर संभव नहीं है। उसे तो जाना ही जाना है। जिसके एक बार ये सत्ता उदयगट हो गई तो उसे तो फिर जाना ही जाना है। वो बात महाराज दृष्टांत देकर यहाँ और समझा रहे कि पत्थर बांध कूप में पड़े ही, भोड़प में विष खावे, फांसी लेर रूख सो जुरियो, जूयो जोग कहा। कैसा जोग है ये? निज नाम का जोग, सतनाम का जोग, कुदरत कला नियंचर का जोग कैसा है कि पत्थर बांध कूप में पड़ गए। कोई पत्थर बांध दे अपने और कुएं में गिर जाए, फिर वो बचना चाहे, फिर वो बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि ये जोग ऐसा है कि जिसके ऊपर ये सदगुरु की अगाध सत्ता की मेहर हो गई, परमात्मा के नाम की, निज नाम की मेहर हो गई, फिर वो इस संसार में रहना चाहे तो महाराज समय संसार में फिर नहीं रह सकता। इस त्रिलोकी में जन्मने मरने में फिर नहीं आएगा, गर्भवास के दुख देखने नहीं आएगा, कर्मों को भोगने भी नहीं आएगा, क्योंकि पत्थर बांध कूप में
पड़ ही, और भोलप में विष खाए, कोई जहर खा ले ना समझी में नादानी में, तो उसे तो मरना ही पड़ेगा क्योंकि उसने जहर खा लिया। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके कोई बोले भोलप में ही ये निज नाम की सत्ता को धारण कर ले तो उसे तो निश्चित रूप से चौथे लोक का साम्राज्य मिले ही जाएगा, परमात्मा का देश प्राप्त हो जाएगा, जबकि वो परमात्मा में समझता ही नहीं, कुछ नहीं जानता परमात्मा का, न तो नाम जानता है न कुछ जानता हो। अनजान बजा का ये सेनानी, तो जान बजा का क्या कहाना। महाराज अनजान में भी कोई इसको भज ले तो ऐसा हो जाए। तो भोड़प में भी कोई जैसे विष खा ले तो विष तो अपना असर दिखाएगा ही, विष का प्रभाव तो शरीर पर होगा ही, वो शरीर छोड़ देगा विष खाते। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके भोड़प में ही किसी ने ये नाम को धारण कर लिया, राम जी के नाम का सुमरण कर लिया, न समझते हुए भी, चलो कोई बात नहीं, और उसके ऊपर मेहर हो गई सदगुरु की, निज नाम जागृत हो गया। भोड़प में खावे सो खावे फर्क न लेवे कोई। महाराज भोड़प में तो बहुत जल्दी हो जाता है, कोई परख करके लेना चाहे तो विष की भला कोई कैसे परख करेगा, वो तो एक बार खाएगा तब पता चलेगा कि विष है कि नहीं है। इसी प्रकार से ये निज नाम भी भोड़प में किसी ने ले लिया तो उसका असर तो होएगा ही होएगा उसके ऊपर, जैसे विष का असर होएगा ही होएगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, छूट नहीं सकता विष का असर। ऐसे ही ये निज नाम का जो असर है, बिड़द है, इस शरीर संसार से न्यारा करने का इसका बिड़द है, मोह माया से न्यारा करने का इसका बिड़द है, बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति जागृत करने का इसका बिड़द है। तो वो वैराग वृत्ति जागृत होकर वो परम पद में निश्चित रूप से लेकर जाएगा। और तीसरा दृष्टांत समझा रहे हैं कि फांसी लेर रूख सो जुरियो जुइयो जो कहा, कोई रूख पर वृक्ष पर फांसी लगाकर जुड़ जाए, लग जाए, फांसी ले ले, और फिर वो चाहे कि नहीं मुझे तो मरना नहीं था, मैंने तो गलती से फांसी लगा ली, तो महाराज में वो बच नहीं पाएगा। इसी प्रकार से ये जिसकी सत्ता जागृत हो गई वो आनंद पद जाएगा ही जाएगा, इस त्रिलोकी में दुख पाने के लिए, इस दुखालय में, दुखी संसार में रह ही नहीं पाएगा। इतना महाराज गारंटी ले रहे हैं, इतना पेटेंट बता रहे हैं, इतना ये मजबूत शब्द है, जिसके पास आ गया वो जाएगा ही जाएगा, इतना दृष्टांत देकर समझा रहे। मेहर भई सदगुरु की तादिन सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न कोई। जिस दिन मेहर हो गई सदगुरु की, समझो सता उदय हो गई घट में। जिस दिन सता उदय हुई उसी दिन समझो कि मेहर हुई। दोनों ही वाई से वर्षा है, दोनों एक साथ होते हैं। सता उदय हुई मतलब मेहर हुई, मेहर हुई जब सता उदय हुई। तो मेहर भई सदगुरु की तादिन सता उदय घट होई, जा दिन तिथि लिखी केवल के तामे कसर न कोई। उस दिन केवल्य पद में, आनंद पद में जाने की तिथि लिखी गई, बुकिंग हो गई, पक्का काम हो गया, नोट हो गया आपका रजिस्टर में जाना। अब इसमें कोई कसर वाली बात नहीं है, कमी वाली बात नहीं है कि आनंद पद में अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऐसी शंका मत करना कि परम मोक्ष में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सता उदयघट हो गई मतलब जाना ही जाना है। अब वापस ये रिवर्स नहीं होती सत्ता, ये सत्ता वापस हटती नहीं है। कोई कितना ही हटाना चाहे लेकिन ये हटे नहीं वापस। एक बार आ गई सो आ गई बस। तो क्या होगा फिर? जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दही रे ओंस धरे ने। जाएगा जाएगा, कहाँ जाएगा? आनंद पद में जाएगा। आनंद पद के सिवाय और किसी पद में नहीं जाएगा। जाएगा जाएगा, आनंद पद में जाएगा, आगे पीछे जाएगा। बोले
आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, कल नहीं जाएगा तो परसों जाएगा, लेकिन जाएगा पक्का। यदि इसी जन्म में पूर्ण स्थिति नहीं हुई तो 1-2 जन्म और धारेगा, लेकिन अब उसे मिनखा देही ही मिलेगी, दूसरी देह नहीं मिलेगी। न उसे देवताओं की देह मिलेगी और न उसे पशुओं की देह मिलेगी। दोनों ही देह से वो अलग होकर केवल मिनखा देह, जिससे आनंद पद प्राप्ति हो सकती है, वही देह मिलेगी। और जहां उसका काम पूर्ण हो गया उसी दिन चला जाएगा। जिस दिन पूर्ण काम हो गया, जिस दिन सारी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जिस दिन पूर्ण हो गए उस दिन चला जाएगा। जात जात जाएगा जाएगा और आनंद पद में जाएगा, आगे पीछे जाएगा, लेकिन पक्का जाएगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं, जाएगा जाएगा पक्का जाएगा। हो सकता है कोई जल्दी चला जाए, हो सकता है कोई थोड़े देर से जाए, लेकिन पक्का ही जाएगा। इसमें कोई कसर वाली बात नहीं। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहीरे ओंस धरे नहीं कोई। मिनखा देही के बिना और कोई देह इसे नहीं धरनी है। अब नहीं धरनी है। कब? एक बार मेहर हो गई सदगुरु की, उसके बाद नहीं धरनी, दूसरी देह नहीं धरनी उसके बाद, मिनखा देही के अलावा। या तो वो कोई देह धरेगा ही नहीं, परम पद का वासी हो जाएगा वो आत्मचेतन, और देह भी धरेगा तो केवल मिनखा दे धरेगा। ना धनियाप करे नहीं पाले, 3 लोक में कोई, पार ब्रह्म लग पहुंचो चावे, ओ पद ऐसो होई। महाराज फरमाने कि वो जीव अब किसका हो गया? वो जीव परण गया, वो आत्म सुंदरी परण गई तो किसकी हो गई? पति की हो गई। पति की हो गई, परण गई तो। और पति कौन है? परमात्मा। तो अब जब सस्वरूप गुरुपद देश की हो गई, परमात्मा की हो गई, पत्नी हो गई अब वो, तो पत्नी पे कोई अधिकार कर सकता है दूसरा? ना धनियाप करे नहीं पाले, अब उसके ऊपर कोई परणी हुई के ऊपर कंवारी है तब तक तो कोई भी उसको परणने के लिए भेज सकता है कि भी मैं परणना चाहता हूं। लेकिन अब ये आत्म सुंदरी परमात्मा के संग नैनचर रूपी खांडे से परण गई, तो अब तो परणी हो गई। तो ना धनियाप करे नहीं पाले, अब इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं जता सकता। अब वो परमात्मा की हो गई, अब वो परमात्मा के संग ही रहेगी, अब वो परमात्मा के साथ सेज रमेगी, अब वो परमात्मा के देश में आनंद मनाएगी, केल करेगी। तो ना धनियाप करे नहीं पाले, अब इसे कोई रोक भी नहीं सकता इसको ससुराल भेजने से। कितने दिन ससुराल नहीं भेजोगे? कितने दिन रख लोगे पियर में? शादी होने के बाद कोई रहती है क्या? ना धनियाप, तो ये संसार पियर है। इस पियर में अब माता पिता यानी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति सब उसको क्या करेंगे? पधारो आप तो कहां? आपके परमात्मा के देश। ना धनियाप, वो धनियाप भी नहीं करेंगे, अधिकार भी नहीं जताएंगे कोई। ना धनियाप करे नहीं पाले, नहीं तो पाल सकते, नहीं रोक सकते। ना धनियाप करे नहीं पाले, 3 लोक में कोई नहीं रोक सकते। 3 लोक में, इस त्रिलोकी में वो अब इस त्रिलोकी की रही नहीं, अब वो चौथे देश की हो गई। पार ब्रह्म लग पहुंचो चावे, ओ ऐसो पद होई। महाराज में एक ऐसा पद है जो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा देते हैं, और पार ब्रह्म तक लग पहुंचो चावे, ओ ऐसो पद हो। पार ब्रह्म परमात्मा भी उस पद में पहुंचना चाहते हैं। ये ऐसा पद है, अकर्ता पद है, जो स्वयं कर्ता भी उस पद में पहुंचना चाहते हैं। ऐसा पद है, इतना भारी पद है गुरुपद देश। इस पद की प्राप्ति हर कोई करना चाहता, लेकिन जिसके ऊपर मेहर होती है सदगुरु की, गुरुपद देश की, वो ही पहुंच पाता है, अन्य कोई पहुंच नहीं पाता है। केवल बीज शब्दियो कहिए, सत्ता जन गट जागे, और शब्द सब माया रूपी ध्यान समाधि लागे। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है,
चल हंसा उन देश संबंध मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। चाल पड़ी दुबत्या सब छूटी, पिछली जेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुबत्या सब छूटी, पिछली जेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है। मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। चल हंसा उन देश संबंध मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा ने